Hello students, today it's your SST class and today we will discuss chapter 6 of civics, understanding media. Okay, इस चैप्टर में हम चेंज इन टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक मीडियाज़ के बारे में बात करेंगे, मीडिया एंड मनी के बारे में बात करेंगे, रोल ऑफ मीडिया इन डेमोक्रेसी विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उसके बारे में बात करेंगे, मीडिया एथिक्स एंड अकाउंटेबिलिटी एंड लोकल मीडिया। हम इन सब टॉपिक के बारे में इसमें डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट आपका आता है लोकल मीडिया। लोकल मीडिया अगर हम बात माने, ये जो वर्ड है मीडिया, ये एक प्लूरल वर्ड है। इसका सिंगुलर वर्ड क्या होता है? मीडियम। क्या होता है इसका सिंगुलर वर्ड? मीडियम। मीडियम इट मीन्स एक अलग अलग ऐसे साधन जिन साधन के द्वारा अलग अलग ऐसे साधन जिनके द्वारा हम दूसरी सोसाइटी के लोगों से या जो सोसाइटी है या जो और लोग हैं उनसे हम कम्युनिकेट कर सके, बातचीत कर सके, दैट इज़ मीडिया। Everything ranging from public meeting to programs you watch on TV is termed as media. जो भी सब चीज़ें हम देखते हैं, चाहे हम पब्लिक मीटिंग देखें या हम पब्लिक प्रोग्राम्स देखें, जो टीवी पे हम देखते हैं प्रोग्राम्स, ऑल द सभी क्या है? मीडिया है। While letters, email, internet, these are means of personal communication. Newspaper, magazine, TV, radio and films, these are the means of मास कम्युनिकेशन। अगर हम बात करें जैसे लेटर्स हो गए, ईमेल हो गए, इंटरनेट हो गया, ये होता है पर्सनल कम्युनिकेशन, है ना। एक लेटर भी एक ही भेजेंगे, एक पर्सन से जाएगा ना, ईमेल भी, है ना। तो ये हो गया पर्सनल कम्युनिकेशन। और अगर हम बात करें जैसे न्यूज़पेपर, मैगजीन, टीवी, रेडियो, फिल्म्स, ये होता है आपका मास कम्युनिकेशन। ये बड़े पैमाने पर या फिर जैसे कि एक साथ कई व्यक्ति इन सबको देख सकते हैं। टीवी है, सभी देखते हैं, वो मास कम्युनिकेशन है, ठीक है। और साथ ही इसमें कई प्रकार की जानकारी, बहुत सारी जानकारी हमें मिलती है। ये मास कम्युनिकेशन क्यों है? क्योंकि ये बहुत लोगों तक, पूरी जनता तक जाता है। न्यूज़पेपर भी सभी खरीदते हैं, मैगजीन भी सभी पढ़ते हैं, रेडियो भी और फिल्म भी। अगर बात करें हम लेटर की, लेटर को हम या लेटर को 1, 2, 10, इसलिए तो नहीं कि हम एक लेटर को सबको पढ़ा देंगे, पूरा वर्ल्ड तो एक साथ नहीं देख सकती, पूरी कंट्री एक साथ नहीं देख सकती, है ना। इसीलिए जो लेटर्स है और ईमेल है, इंटरनेट है, दीज आर पर्सनल कम्युनिकेशन एंड टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर, मैगजीन, फिल्म्स, दीज आर मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन इट मीन्स कि पब्लिक कम्युनिकेशन, जो पब्लिक का कम्युनिकेशन होता है आपस में, दैट इज मास communication. The term mass media is used for means of public communication. चेंजिंग टेक्नोलॉजी। चेंजिंग टेक्नोलॉजी की जैसे टेक्नोलॉजी आजकल बदल रही है। पहले अगर बात एक एक मैं आपको एग्जांपल दूं, पहले प्रिंटेड न्यूज़पेपर आते थे, अब भी आते हैं प्रिंटेड न्यूज़पेपर, लेकिन अगर आपके पास स्मार्टफोन है आप उसमें भी न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो, है ना। क्लियर? सो चेंजिंग टेक्नोलॉजी, various types of plays in different cultures were probably the first form of mass media. Over the year technology changed. Technology जैसे जैसे बदलती है, print media become the new means of communication. जैसे कि सबसे फर्स्ट आपकी जो प्रिंटिंग प्रेस थी, जो कि जॉनसन गुटनबर्ग ने इंट्रोड्यूस की थी 1453 में, वो एक रेवोल्यूशन का टाइम पीरियड आया था। उससे हमें प्रिंटेड इन्फॉर्मेशन मिली थी कि प्रिंटिंग भी हम कर सकते हैं, है ना। तब से प्रिंटिंग स्टार्ट हो गई थी। प्रिंटिंग को बुक्स जो थी बल्कि बहुत एक्सपेंसिव थी प्रिंटिंग में। जब प्रिंटिंग स्टार्ट हुई थी तो बुक्स बहुत महंगी होती थी, प्रिंटिंग उनका बहुत महंगा होता था। हैंस प्रिंटिंग मटेरियल कुड नॉट बी यूज्ड एज अ मास मीडिया। इसीलिए प्रिंटिंग मटेरियल को मास मीडिया में यूज़ नहीं कर सकते थे। न्यूज़पेपर दीज वर इंट्रोड्यूस्ड बट become easily available to the masses only in 19th century. अगर न्यूज़पेपर की बात करें, वो इंट्रोड्यूस हो चुके थे लेकिन पहले अवेलेबल नहीं होते थे, सिर्फ 19th सेंचुरी से अवेलेबल होने स्टार्ट हुए थे। क्लियर? ड्यूरिंग द 20th सेंचुरी द ग्रोथ ऑफ मास मीडिया वॉज ड्राइवन बाय टेक्नोलॉजी। जैसे जैसे 20th सेंचुरी में जो ग्रोथ हुआ मास मीडिया में, उसमें बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आए, जिससे कि मटेरियल को हम डुप्लीकेट भी कर सकते हैं, है ना। अभी तो हमने प्रिंट करना सीख लिया था लेकिन उसका डुप्लीकेशन नहीं पता था। हमें पता था कि हाँ हर एक को प्रिंट करना पड़ेगा, लेकिन हम हमने उसका डुप्लीकेशन करना भी स्टार्ट कर दिया था। टेक्नोलॉजी प्रिंटिंग है, रिकॉर्डिंग प्रेस एंड फिल्म्स, डुप्लीकेशन
लेड टू डुप्लीकेशन ऑफ बुक्स। फिर जैसे जैसे हमने सीखा कि प्रिंटिंग और रिकॉर्डिंग प्रेस तो हमने कर लिया, फिल्म डुप्लीकेशन, इससे हमें पता चला कि बुक्स को भी डुप्लीकेट कर सकती है, न्यूज़पेपर को भी, फिल्म्स को भी। कम प्राइसेस पर हम इनको ज़्यादा लोग संख्या में लोगों तक पहुंचा सकते हैं। जैसे रेडियो है, टीवी है, फिर ये मास मीडिया में आए, है ना। और ये कौन सा मीडिया है बेटा? रेडियो और टीवी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। कैसा मीडिया है? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इलेक्ट्रिसिटी लगती है ना टीवी चलाने में और रेडियो, है ना। विच कुड डुप्लीकेट इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक, और ये हम इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिकली भी डुप्लीकेट कर सकते हैं। इसलिए इसके बेसिस पर टेक्नोलॉजी जो यूज़ की गई, द मास मीडिया केम टू बी क्लासिफाइड एज प्रिंट मीडिया एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इन्हीं के बेसिस पर, क्योंकि हमने प्रिंटिंग से एक तो डुप्लीकेशन किया और एक हमने किया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से डुप्लीकेशन, कि एक की कई सारी कॉपीज बना ली, है ना। तो इसी के बेसिस पर जो टेक्नोलॉजी ये यूज़ की गई, इसके बेसिस पर मास मीडिया को किस नाम से जाने जाने लगा? प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। ऑल इंडिया रेडियो हम सब जानते हैं, AIR रहता है ना, ऑल इंडिया रेडियो, जिसका नाम आकाशवाणी है। ये एक रेडियो ब्रॉडकास्टर है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा चलाया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इन लास्ट 20 ईयर्स, अगर हम पिछले 20 साल की बात करें, हमने बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ देखे हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, देखिए ना। जैसे इंटरनेट, DTH, IIPC मीन्स इंटरनेशनल इंटरनेट प्रोटोकॉल एंड केबल टीवी, हमने ये सब देखा है ना। दीज आर न्यू बस वर्ड विच हैव रीच्ड अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल एंड स्टिल ग्रोइंग, और ये आज भी ग्रो कर रहे हैं, है ना। आज हम अगर देखें मॉडर्न में, हमारा एक जियो फाइबर आता है, उसको हम टीवी से भी कनेक्ट कर सकते हैं, उससे हम इंटरनेट भी चला सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं धीरे धीरे और भी और ज़्यादा स्टिल दे आर ग्रोइंग, दे आर इम्प्रूविंग, है ना। तो ये बहुत नए नए वर्ड्स हैं, ये हमने ये देखे हैं। विद ईच एडवांसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये क्या है? एडवांसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। तो हर एक एडवांसमेंट के साथ देयर वाज एन इमेंस चेंज इन क्वालिटी ऑफ इमेजेस एंड साउंड। जैसे जैसे एडवांस मतलब टेक्नोलॉजी एडवांस होती है, हम देखते हैं साउंड में, इमेजेस में और क्लियरिटी आती है। अब हम नए नए फ़ोन्स देखते हैं, हम देखते हैं किसका कैमरा ज़्यादा अच्छा है। अब जैसे जैसे नए नए और फ़ोन आते जा रहे हैं, उनके कैमरे की क्वालिटी, उनकी साउंड की क्वालिटी और भी ज़्यादा बेहतर आती जा रही है ना। At the same time, the reach of electronic as well as the print media kept on expanding more than ever before. और ये जो इलेक्ट्रॉनिक और आपका प्रिंट दोनों का दोनों क्या है? इंक्रीज, अपना एरिया वाइड करते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है। टेक्नोलॉजी नॉट ओनली इम्प्रूव्स द क्वालिटी, टेक्नोलॉजी से सिर्फ क्वालिटी इम्प्रूव नहीं होती, लेकिन ये बहुत बड़े चेंजेस भी लाती है हमारी सोच में। टुडे वी कैन नॉट इमेजिनेट अ लाइफ विदाउट टीवी, मोबाइल्स एंड इंटरनेट। हमने अपनी लाइफ को इमेजिन कर ही नहीं सकते टीवी के बिना, इंटरनेट के बिना, मोबाइल्स के बिना। ये इससे हमें बहुत सारी चीज़ें एनेबल कर पाते हैं, हम अपने आप के बारे में सोच पाते हैं। एज अ ग्लोबल ऑफ वर्ल्ड हमें लगता है कि हाँ, हम भी एक हिस्सा है पूरे ग्लोबल वर्ल्ड का, उसके बारे में सोच पाते हैं, अपने बारे में सोच पाते हैं। टेलीफोन्स जो कि शॉर्टन है, दे हैव शॉर्टन द डिस्टेंस अक्रॉस द वर्ल्ड। इन्होंने हमारी दूरियां बहुत कम कर दी है। टेलीफोन से हम कितनी भी दूरी पर बात कर सकते हैं, है ना। तो उससे हमें लगता है कि जिससे हम बात कर रहे हैं, अपने फैमिली से जो बात कर रहे हैं, जिससे भी अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं, वो हमारे बहुत नज़दीक है। तो टेलीफोन से ये हुआ है कि हम लोगों से कनेक्ट हो पाए हैं। ये सब चीज़ें क्या करते हैं? हमें दूसरे लोगों से जोड़ती है ना। जैसे टीवी, इंटरनेट जो कि यूज़ करते हैं एक सैटेलाइट को, एक केबल टेक्नोलॉजी को, उनकी मदद से हमें पूरे ग्लोब में अलग अलग जगह से इमेजेस मिलती हैं, है ना, टू आवर होम। हमें अपने घर बैठे ही हम जिसकी इमेज चाहे वो ले सकते हैं। One can view a number of channels which are aired from different countries. For example, most of the cartoon shows on TV are either from Japan or the United States. जितने भी हम टीवी में कार्टून चैनल देखते हैं, या तो वो जापान से किए जाते हैं या फिर वो यूनाइटेड स्टेट से। तो ये सब चीज़ें हम अपने टीवी पे अपने घर बैठ कर के देख पा रहे हैं। सो इन सब के बिना हमारी लाइफ पॉसिबल नहीं है। लाइफ तो पॉसिबल है, लेकिन अपनी लाइफ को इमेजिन नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी डेली रूटीन का एक हिस्सा बन चुका है। ठीक है, जिसके बिना एक तरीके से वी आर फीलिंग दैट वी आर इनकम्प्लीट। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ चुके हैं। मीडिया एंड मनी। मीडिया एंड मनी की अगर हम बात करें, जो टेक्नोलॉजी, क्योंकि कहाँ से मिलती है टेक्नोलॉजी? हमें जो इंफॉर्मेशन मिलती है वो मीडिया से मिलती है ना।
तो जो टेक्नोलॉजी द मास मीडिया यूजेस कीप्स चेंजिंग कंटिन्यूसली। टेक्नोलॉजी धीरे धीरे तेजी से बदल रही है ना। पहले अलग टेक्नोलॉजी थी, अब और टेक्नोलॉजी। तो इनकी मशीन्स जो भी कलेक्शन करते हैं इन्फॉर्मेशन का, इनकी मशीन्स भी डेवलप होती है। टू कीप abreast of the competitors they have to denote the latest technology which require। अब जितने भी मीडिया के चैनल हैं, अब जैसे कि बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स होते हैं जो हमें अलग अलग चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। कोई हमें प्रोग्राम्स प्रोवाइड कर रहा है, कोई मूवीज़ प्रोवाइड कर रहा है, कोई न्यूज़ प्रोवाइड कर रहा है। तो अपने आप को और एक दूसरे से कंपटीशन करने के लिए वो चाहते हैं कि उनके पास नई से नई टेक्नोलॉजी हो, है ना। और जिस पे बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है। अब वो पैसा कहाँ से आए, ये सोचने वाली बात है। साथ ही तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़ मिले, हमारे फेवरेट प्रोग्राम हमें घर तक मिले, और पूरी एंटायर फिल्म क्रू जो जिसमें कि डायरेक्टर भी होता है, प्रोड्यूसर भी होता है, सिनेमाटोग्राफर भी होता है, कैमरे ऑपरेटर्स भी होते हैं, लाइट टेक्नीशियंस, फिल्म एडिटर्स एट्सेट्रा, एंड सेवरल आर्टिस्ट और न्यूज़ रीडर्स आर रिक्वायर्ड। इन सब की रिक्वायरमेंट की ज़रूरत होती है, इन सब की रिक्वायरमेंट होती है। दिस इज़ लाइक एनी अदर प्रोफेशन इन विच पीपल हैव टू बी पेड फॉर सर्विसेज रेंडर। अलग हर एक प्रोफेशन की तरह है, जैसे दूसरे प्रोफेशन में उनसे काम करा करके पैसा देते हैं, ऐसे इनको भी पैसे देने पड़ते हैं। इसलिए मास मीडिया को बहुत पैसे की ज़रूरत पड़ती है अपने ऑपरेशंस, अपने काम करने के लिए बहुत पैसे की ज़रूरत पड़ती है कि वो हम तक ये सब प्रोवाइड करा सके, न्यूज़ वगैरह प्रोग्राम्स वगैरह प्रोवाइड करा सके। उसके लिए बहुत पैसे की ज़रूरत पड़ती है। हमने कई सारे ऐसे टीवी चैनल्स भी देखे हैं एंड और न्यूज़पेपर भी देखे हैं जिनके बहुत बड़े बड़े बिजनेस होते हैं, और उनके लिए उनको भी बहुत सारे कॉस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पॉपुलर मेथड जो है पैसे कमाने का, मीडिया मास मीडिया के थ्रू जो अर्न करने का मनी का सबसे पॉपुलर मेथड है, वो है कि वो अपने खर्चों को, अपने एक्सपेंडिचर को कहाँ से ले, अपने एडवर्टीजमेंट, सबसे एडवर्टीजमेंट करें, है ना। एवरी टाइम यू वॉच ऑन टीवी प्रोग्राम देयर आर सेवरल एडवर्टीजमेंट। कुछ एडवर्टीजमेंट्स आते हैं इंटरवल के दौरान, है ना। तो इनका जो पर्पस होता है, तो सबसे पहले ये पर्पस होता है कि जिससे कि हम कंज्यूमर को इन्फ्लुएंस कर सके, कंज्यूमर को कन्विंस कर सके कि वो उस प्रोडक्ट को खरीद ले, है ना। और उस रिटर्न में क्या होता है, जो कंपनीज हैं जो एडवर्टीजमेंट कराती हैं वो चैनल को क्या देती हैं, पैसे देती हैं। तो अपने खर्चे जो होता है मास मीडिया वो किससे लेता है, वो एडवर्टीजमेंट से पूरे करता है ना। एडवर्टीजमेंट कराता है और कंपनीज उनको क्या देती है, रिटर्न में मनी देती है, जिससे कि क्योंकि उनके नेक्स्ट है हमारा रोल ऑफ मीडिया इन डेमोक्रेसी। अब मीडिया का डेमोक्रेसी तो हमने पढ़ा है ना कि जहाँ पर जो पीपल है, जो पब्लिक है, उनके पास पूरे राइट्स होते हैं अपने किसी भी लीडर को चुनने के लिए। पूरे फ्रीली वो अपने किसी को भी अपने जो उनके लिए अच्छा काम करे उसको चुन सकता है। अपने आप में से ही लोगों को चुनेगा और अपने लिए ही काम कराने के लिए लोगों को चुनेगा। या तो मीडिया जो होता है डेमोक्रेसी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अंदर इतनी कैपेसिटी होती है कि एक इन्फॉर्म्ड ओपिनियन को क्रिएट कर सके। ये क्या करता है, इट एनलाइटन्स एंड एम्पावर्स द पीपल। ये लोगों को एक तरीके से एनलाइटन करता है और एम्पावर करता है। उनके पास उनको इतनी वो देता है, अगर उनके पास इन्फॉर्मेशन होंगे तो वो अपने आप में ही कॉन्फिडेंट होंगे, है ना। एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन ये बहुत ज़रूरी होता है, इन्फॉर्मेशन पहुंचाना बहुत ज़रूरी होता है, इन्फॉर्मेशन होना ही बहुत ज़रूरी होता है डेमोक्रेसी की सक्सेस के लिए। इसके दो कारण हैं। फर्स्ट, it ensures citizens that make responsible informed choices rather than acting out of ignorance and misinformation। ये citizens को responsible बनाता है, informed बनाता है, ठीक है। अगर उसके पास इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो उस आउट ऑफ इग्नोरेंस होगा, इट मीन्स उसके पास किसी भी चीज़ की जानकारी नहीं होगी। तो मीडिया क्या करता है, लोगों को, जो सिटीजन्स हैं उनको रिस्पॉन्सिबल बनाता है, इन्फॉर्म्ड बनाता है, उनके पास इन्फॉर्मेशन पहुंचाता है। Secondly, information serves as a check by ensuring that elected representatives uphold their oaths of office and carry out the wishes of those who elect them। साथ ही इंफॉर्मेशन जो कि किससे रिलेटेड है कि जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जिनको लोगों ने चुना है अपने लिए, अपनी सरकार जिनकी बनवाई है, जो उन्होंने शपथ खाई थी ऑफिस में कि वो लोगों की जो जो इच्छा है वो पूरी करेंगे, तो वो ये काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उन लोगों की इच्छा पूरी कर रहे हैं जिनको उन्होंने इलेक्ट किया है या नहीं कर रहे हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन इस बात की भी प्रोवाइड करता है, पता चलता है ना कि मोदी जी हमारे लिए क्या काम कर रहे हैं, है ना।
तो ये इससे तो पता चलता है मीडिया से। साथ ही हमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बिसाइड्स ऑन दिस इन्फॉर्मेशन सिटीजन्स कैन लर्न अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट एंड कैन वॉइस देयर ओपिनियन अगेंस्ट द गवर्नमेंट थ्रू द मीडिया। साथ ही सिटीजन्स को ये भी पता चलता है कि गवर्नमेंट काम कैसा कर रही है, और अगर उनको कोई काम पसंद नहीं आ रहा तो वो गवर्नमेंट के खिलाफ भी जा करके अपने ओपिनियंस को रख सकते हैं। किसके थ्रू? मीडिया के थ्रू, है ना। देखते हैं ना, कई सारे लोग धरना देते हैं, फिर मीडिया से, उस मीडिया के थ्रू तो पता चलता है गवर्नमेंट को। मीडिया कैन फर्दर प्रमोट डेमोक्रेसी बाय एजुकेटिंग वोटर्स। मीडिया और भी प्रमोट कर सकता है डेमोक्रेसी को, उनको वोटर्स को एजुकेट करके, उनको उनके ह्यूमन राइट को प्रोटेक्ट करके, है ना। सोशल ग्रुप के दौरान जो हम कई सारे टॉलरेट करते हैं, उनके खिलाफ जा करके गवर्नमेंट को ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल बना करके मीडिया जो है इसमें डेमोक्रेसी में बहुत और प्रमोट कर सकता है ना। Therefore it become necessary that media provide a balanced report. अब ये सब के लिए मीडिया को कैसी रिपोर्ट प्रोवाइड करनी चाहिए? मीडिया हमें बैलेंस्ड रिपोर्ट प्रोवाइड करेगा। इट मीन्स that when a story is covered by media, it should discuss all points. That particular story should leave it up to readers to form their own opinion. अगर मान लो कोई स्टोरी कवर कर रहे हैं मीडिया वाले, तो उनको हर तरीके से हर एक पॉइंट उनको दिखाने चाहिए, है ना, जिससे कि जो जैसे हम हैं, हम अपने ओपिनियंस बना सके कि हाँ क्या ओपिनियन हमारा होना चाहिए। द मीडिया कैन प्रेजेंट अ बैलेंस रिपोर्ट। उनको बैलेंस रिपोर्ट प्रेजेंट करनी चाहिए ओनली व्हेन द मीडिया चैनल इज इंडिपेंडेंट। और ये कब होगा? जब वो इंडिपेंडेंट हो। तो हमारी मीडिया कैसी है? इंडिपेंडेंट है। ये किसी भी गवर्नमेंट के या किसी चीज़ के, या फिर जैसे हमारा जो लॉ ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होता है उनके अंडर में नहीं होती, है ना। किसी भी चीज़ के अंडर नहीं होती, इस पर किसी का प्रभाव नहीं होता, किसी सरकार का, किसी पॉलिटिकल लीडर का कोई प्रभाव नहीं होता। इसीलिए ये हमें बैलेंस रिपोर्ट प्रोवाइड कर पाएगी, है ना। इट शुड नॉट बी अंडर द कंट्रोल एंड इन्फ्लुएंस ऑफ एनीबडी वाइल कवरिंग द न्यूज़ और रिपोर्टिंग एनी इंसिडेंट। अगर किसी गवर्नमेंट या किसी उसके प्रभाव में होती तो हमें इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन कैसे पता चलती? In most democracies, laws have been enacted to give ample freedom to journalists and ordinary citizens to access information on government policy. हमारी डेमोक्रेसीज में कुछ ऐसे कानून भी बनाए गए हैं मीडिया के लिए, जिससे कि वो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के बारे में, या हमारे लिए जो हम गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकें। यूजुअली द सेम न्यूज़ इवेंट इज़ कवर्ड डिफरेंटली इन वेरियस न्यूज़पेपर। साथ ही ये जो एक ही न्यूज़ हम देखते हैं अलग अलग न्यूज़पेपर में, अलग अलग टीवी चैनल पे कवर होती है। इट इज़ पॉसिबल दैट ईच न्यूज़पेपर प्रेजेंट अ डिफरेंट एंगल ऑफ द सेम। अब ये बहुत मतलब पॉसिबल ही नहीं है कि अगर एक ही न्यूज़ पे एक ही स्टोरी को अलग अलग न्यूज़पेपर अलग अलग डिफरेंट एंगल से दिखाएगा। अगर ऐसा होता है तो क्या है, वो बैलेंस रिपोर्ट हमें नहीं मिली है। क्लियर? दिस वुड मीन दैट द मीडिया इज़ इंडिपेंडेंट। मीडिया इंडिपेंडेंट है और न्यूज़ कवर कर सकती है किसी भी एंगल से, जिस एंगल से वो फील अप्रोप्रिएट कर सके। बट इन रियलिटी, लेकिन अगर रियलिटी की बात करें, मीडिया इज़ नॉट दैट इंडिपेंडेंट। इसके दो रीज़न हैं। वन इज़ द कंट्रोल दैट गवर्नमेंट हैज़ ऑन द मीडिया। सबसे पहले जो गवर्नमेंट का कंट्रोल मीडिया पर है, पहला तो कारण ये, इसलिए वो इंडिपेंडेंट नहीं है। और दूसरा, इन्फ्लुएंस ऑफ द पीपल हु ओन द मीडिया, जिसका जो मतलब उनका इन्फ्लुएंस होना, जिसका मीडिया है ना, उनका इन्फ्लुएंस होना, वो सेकंड रीज़न है। मतलब हो ही रहा है ना, गवर्नमेंट का भी कंट्रोल हो रहा है और लोगों का भी कंट्रोल हो रहा है मीडिया पर। तो गवर्नमेंट कैसे कंट्रोल करती है? गवर्नमेंट क्या करती है? ऑन इट्स पार्ट यूजेस सेंसरशिप। गवर्नमेंट सेंसरशिप का इस्तेमाल करती है कंट्रोल करने के लिए। जो मीडिया, अगर मान लो कुछ ऐसा है जो गवर्नमेंट को नहीं दिखाना है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? उस पर सेंसरशिप लगा देगी, तो मीडिया वो चीज़ नहीं दिखा पाएगी, है ना। There have been instances in the history of India where the government has taken step to censor the media. कई सारे ऐसे स्टेप लिए गए हैं, मीडिया ने सेंसरशिप का कई बार यूज़ किया है। इन जनरल however the government confines itself to the सेंसरशिप ऑफ फिल्म्स। अगर हम बात करें मूवीज़, मेन तो किस पर होती है? मूवीज़ में सेंसरशिप लगा दी जाती है। ठीक है, कि अगर मान लो कोई भी ऐसा वो है जिससे कि नेशनल यूनिटी को या नेशनल हेरिटेज को नुकसान पहुंचता है, तो गवर्नमेंट उस पर सेंसरशिप कर देती है।
जैसे हमने देखा था ना, एक पद्मावती मूवी आई थी तो उसका नाम बदल दिया था पद्मावत, तो वो गवर्नमेंट के द्वारा ही किया गया था, वो सेंसरशिप लगाई गई थी कि आप ये नाम नहीं रख सकते हो, है ना। तो मूवी का नाम ही बदल दिया था। तो इस तरीके से गवर्नमेंट सेंसरशिप का इस्तेमाल कर सकती है। द मीडिया कवरेज ऑफ न्यूज़ इज़ नॉट रियली सेंसर्ड बाय द गवर्नमेंट, लेकिन जो न्यूज़ कवर्ड होती है ना मीडिया के द्वारा, वो गवर्नमेंट के द्वारा सेंसर्ड नहीं होती। डिस्पाइट द एब्सेंस ऑफ सेंसरशिप इन मीडिया समटाइम फेल्स टू द प्रेजेंट अब बैलेंस स्टोरी, लेकिन कभी कभी जब सेंसरशिप नहीं लगाती ना गवर्नमेंट, तो हमें पता चलता है कि जो बैलेंस्ड स्टोरी है वो हम तक नहीं पहुंच पाती, है ना वो मीडिया वाले फिर कुछ भी दिखा देते हैं, है ना। दिस कैन बी बिकॉज इट डज नॉट कंसिडर ऑल द फैक्ट, क्योंकि वो हर फैक्ट को तो देखते नहीं, उनको तो बस न्यूज़ दिखानी है ना। ऑल्सो द मीडिया कैन समटाइम फॉल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वन डोमिनेंट व्यू ऑफ द अदर, एंड देयरफॉर देयर फाइंडिंग्स एंड रिपोर्ट कैन बी बायस्ड और इंक्लाइंड टू अ सर्टेन ओपिनियन एंड पर्सपेक्टिव, देयरफॉर इन्फ्लुएंसिंग पब्लिक ओपिनियन। अब कई बार ऐसा होता है कि जो डोमिनेंट के इन्फ्लुएंस में आके कि उन पर दबाव होता है, किसी और चैनल का दबाव हो, सपोज अपने कॉम्पिटिटर का दबाव हो, तो भी वो क्या करते हैं, न्यूज़ में थोड़ी सी क्या कर देते हैं, हमें बैलेंस्ड रिपोर्ट तब भी नहीं मिल पाती। वो जो न्यूज़ होती है उनकी, उसमें हम अपने ओपिनियंस नहीं बता पाते। क्लियर? सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, रेस्ट वी विल डिस्कस ऑन नेक्स्ट।